सहारा बने बेसहारों का अल सलामा के साथ। अल सलामा अस्पताल बेसहारा मरीजों का सहारा और गरीबों नादार के इलाज का बेहतरीन आसरा, जहां मखलूक खुदा का इलाज माली हैसियत के बजाय खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर किया जाता है। मेरा बच्चा जो है ना वो पैदा हुआ था, रोया नहीं था, उससे गंदा पानी चले गया था, फिर ये झटके लगते थे इसको, फिर हाथ पाँव भी सीधे नहीं थे उसके पहले थे, तो मैं प्राइवेट इलाज करवा रहा था। तो मुझे किसी ने कहा कि ये अस्पताल बहुत अच्छा है, मैं इधर मेरा भांजे को लेकर आया हूँ, बहुत फ़र्क आया, तो फिर मैं इधर आया हूँ। मुझे 10वां दिन हो रहा है, मगर मैंने भी देखा है कि मेरे बच्चे को बहुत फ़र्क आया। शहर कायद के बड़े इलाकों में से एक बल्दिया टाउन में अपनी नौयत का मुनफरिद अस्पताल, जिसे इंसानियत की खिदमत के लिए आप तमाम के ताउन से कायम किया गया है। अब अल्ट्रासाउंड करवाना हो या लेबोरेटरी टेस्ट, जच्चा व बच्चा का इलाज हो या हड्डी जोड़ का मसला, हर मरज का बिला तखसीस बेहतरीन इलाज, और वो भी खालिसतन गैर तिजारती बुनियादों पर। मैंने काफ़ी प्राइवेट में करवाया, जना में ये वो करवाया, लेकिन आने जाने में बड़ी मुश्किल होती थी। मेरा नाम डॉक्टर कबीरा साइमा फयाज है। मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ तकरीबन 20 साल से। मेरी जो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन है वो बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी है। ईस्टर्न मेडिसिन में ही मेरा एमफिल और फिर पीएचडी है। पीएचडी का मेरा टॉपिक जो है वो थैलेसीमिया था। थैलेसीमिया वालिदैन से मुंतकिल होने वाली बच्चों में एक मारूफ सी बीमारी है, जिसमें ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन साफ के एतबार से दोस्त तौर पर नहीं बन पाती, जिसकी वजह से उसके ट्रीटमेंट के तौर पे इन बच्चों को हर महीने 2 से 4 मरतबा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है, और इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नतीजे में उनके अंदर आयरन की ज़्यादती हो जाती है, और उस आयरन को निकालने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन जो है वो लेफ्टॉल के नाम से आती है, एक सबकुटेनियस इंजेक्शन के तौर पे या आईवी दिया जाता है, जो कि पेनफुल तरीका है इन बच्चों के लिए। उसको परस्यू करना इतना आसान नहीं होता, और उसके लिए कुछ एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती है, जिसकी वजह से इसकी कंप्लाइंस बहुत अच्छी नहीं है। कुछ ओरल स्टिमुलेटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम 100 साल हो गए हैं, तकरीबन 1925 में थैलेसीमिया डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम, और उस वक्त से लेकर अब तक हम वर्ल्ड वाइड इस पर काबू नहीं पा सके हैं, ना ही इसे इरेडिकेट कर सके हैं। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने के बावजूद, डिफरेंट तरीक़ा इलाज के बावजूद हम अभी तक इस मर्ज़ को मुकम्मल तौर पर काबू नहीं इस पर पा सके। इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी शेरवाज़ानी साहब से, और हमने जो है थैलेसीमिया के ऊपर काम शुरू किया। इसमें जो बेसिक जो मेन प्रॉब्लम इन बच्चों के अंदर आ रहा था वो ट्रांसफ्यूजन के बाद होने वाला आयरन ओवरलोड था। तो हमने एक पॉली हर्बल ओरल आयरन चलेटर डिज़ाइन किया, फार्मुलेट किया, और उसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए। उसके एथिकल रिव्यू बोर्ड से जो है अप्रूवल वगैरह जो सारे वो होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उन सब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और इन पेशेंट्स में बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो डिफरेंस आया। आयरन लोड जो है तेज़ी के साथ कम हुआ, और न सिर्फ ये बल्कि वो जो हर्ब सेलेक्ट की गई थी वो बहुत सोच समझ के की गई। उसके लिए हमारे सुपरवाइजर्स की मुझे मामलत शामिल रही, जिनमें एक बड़ा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अब्दुल हन्नान साहब का, और उन्हीं की मुशावरत से जो हर्ब सेलेक्ट गई उनके बड़े वास्ट थेरेपेटिक इफेक्ट्स थे, और उनका रिजल्ट हमें फिर इन पेशेंट्स से मिला कि न सिर्फ आयरन ओवरलोड कम हुआ, बल्कि इन पेशेंट्स के हीमोग्लोबिन मेंटेन होने में भी मदद मिली, जिससे इनके ट्रांसफ्यूजन गैप बढ़ा। और इसके साथ साथ ही जो है वो जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस थी इनकी, GITV कॉम्प्लिकेशंस थी, और डिफरेंट जो है हार्मोनल डिसऑर्डर्स थे या किडनी की प्रॉब्लम थी, वो भी साथ साथ मैनेज होती थी। ये एक अच्छी अचीवमेंट थी। अब ये मेडिसिन जो है अपने एक्सटेंडेड क्लिनिकल ट्रायल्स में शामिल है, और जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमदर्द लेबॉरेटरीज़ ने इस सिलसिले में हमारे साथ मदद की और इस प्रोडक्ट को ओन किया। हम हमदर्द लेबॉरेटरीज़ के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस रिसर्च को जो है वो ओन किया और इस
के ऊपर जो है मज़ीद काम करने के मौके पैदा किए, फराहम किए। ये ट्रायल्स फ़िलहाल तब नाज़िबाद में हो रहे हैं। इसके अलावा और दूसरे थैलेसीमिया सेंटर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस रिज़ल्ट के हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे दवा के, और पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। थैंक यू। के जिंदगी में एक पल, 100 बरस की जिंदगी में एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल। आज जो कुछ देगा काटेगा कल।
मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियां, ये निगाह मस्त की मस्तियां, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। ये मैं कशी का गुरूर है, ये मेरे दिल का सुरूर है। ये मैं कशी का गुरूर है, ये मेरे दिल का सुरूर है। मेरे मैं कदा तमाम हो, मेरे मैं कदा तमाम हो, मेरे साकियों को जाम दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियां, ये निगाह मस्त की मस्तियां, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। मैं तेरे विसाल को क्या करूं, मेरी वहशतों की मौत है। मैं तेरे विसाल को क्या करूं, मेरी वहशतों की मौत है। ओ तेरा जुनू मुझ पर अता, ओ तेरा जुनू मुझ पर अता, मुझे जन्नतों से निकाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियां, ये निगाह मस्त की मस्तियां, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियां, ये निगाह मस्त की मस्तियां, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
बात करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। Just to always try to fit in. When you consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always will. From the day that I'll be with you. First time I said that you love me too. Best without you, I'm all out. So I pack my things and we move down south. And we share a room for an house.
बनाए हैं। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियां, ये निगाह मस्त की मस्तियां, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। ये मैं कशी का गुरूर है, ये मेरे दिल का सुरूर है। ये मैं कशी का गुरूर है, ये मेरे दिल का सुरूर है। मेरे मैं कदा तमाम हो, मेरे मैं कदा तमाम हो, मेरे साकियों को जाम दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियां, ये निगाह मस्त की मस्तियां, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। मैं तेरे विसाल को क्या करूं, मेरी वाशितों की मौत है। मैं तेरे विसाल को क्या करूं, मेरी वाशितों की मौत है। ओ तेरा जुनू मुझ पर अता, ओ तेरा जुनू मुझ पर अता,
मुझे जन्नतों से निकाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियां, ये निगाह मस्त की मस्तियां, किसी बदनसीब पे डाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियां, ये निगाह मस्त की मस्तियां, किसी बदनसीब पे डाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को चाल दे। और इतनी दूर मैं रास्ते में पूछती थी ना, और कितना बाकी है, और कितना देखिए हम भी इतना कितनी दूर शहर से, लेकिन हम लोग आए, लेकिन बातें, लेकिन आप जो लोग आपके काम कर रहे हैं, साथी हैं, 2 दिन तो होता ही है, 2 दिन आते हैं। आप लोग इतनी दूर के लिए आने के लिए अपनी गाड़ी लेके आना, ड्राइव करना इन इलाकों में, आजकल के हालात में सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है। इन इलाकों में आना, बगैर गार्ड बैठे हुए, लोग गार्ड बैठाते हैं वहाँ भी शहर के इलाकों में, तो मसले गार्ड होने वालों को ही होते हैं, दूसरों को नहीं होते। आप लोगों की हिम्मत के साथ। ओके, थैंक यू। गार्ड ये और इस इलाके में अमेजिंग अमेजिंग कोई विचार नहीं, ऐसा निकलो बहुत जबरदस्त खाने में जाना है ना, कि मना चाहिए। 1 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। के अंदर बंद हो गई है, वो कुछ फ्री माइंड का है, ये हम काम कर रहे हैं। मेरी है कि हमें फर्स्ट पहले जो है अपॉर्चुनिटी रिलैक्सेशन मदर को देनी चाहिए। फैमिली काउंसलिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। साइकोलॉजिस्ट आपके पास मिल नहीं रहे, पर हम तो चाहते हैं हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन आए तो सही। हम तो देखा वो भाई हमारे पास स्पीच ड्रॉप भिजाया, इसने कहा हफ्ते में 3 दिन आऊँगा, 2-2 घंटे में आ जा, हम तो प्यासे बैठे, जो आ जाए, जो मांगा दे दिया। स्पीच मसला आ रहे हैं, सिर्फ फिजियो हमारे लिए आसान है। आप लोग क्या करते हैं, पे करते हैं? तो हमारी यूनिवर्सिटी में तो चल रहे हैं ये प्रोग्राम है, और सारे ग्रेजुएट हुए हुए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, फिर फार्मासिस्ट भी हैं, फिर वो स्कॉलजिस्ट भी हैं। तो वी हैव अ वेरी गुड थिंग, वी कैन हेल्प देम आउट, पर हमें इनकी हेल्प की ज़रूरत है।
इन दिस मोमेंट वी वांट अ केयर असिस्टेंट, ताकि हम उनको ट्रेनिंग डिप्लोमा कराएं, उनको हाई स्टैंडर्ड की मेडिकल ट्रेनिंग करें। जो केयरर होता है ना इन बच्चों का, उनकी काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ट्रेनिंग वो अभी हमने जो बताया ना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ट्रेनिंग तो अभी हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, उसमें हमारी टीम इनके घर पे जाएगी, उनको ट्रेन करेंगे। उनकी ट्रेनिंग अलग होगी, उनको ट्रेन करके उनको घरों पे जाना है। लेकिन मैं कह रही हूँ, देखो एक माँ जो है ना, उसमें आजकल के स्ट्रेस है ना, एक मरीज़ सिर्फ हमारे पास बुखार वाला आता है ना, तो कहती है ना मेरे पास गैस है, ना पानी है, ना लाइट है। अब मैं इस बच्चे को स्टीम कैसे दूँ, बॉइल्ड पानी कहाँ से पिलाऊँ? बॉइल्ड पानी तो कम से कम मैं बाहर से पानी खरीदती हूँ, उसके पास पैसा तो है नहीं, वो बाहर से जो पानी खरीद रही है वो कैसा होगा आप सोचिए। एक माँ सिर्फ बुखार वाले बच्चे का जो एक हफ्ता बीमार रहता है, उसकी केयर करना मुश्किल है। लाइफ टाइम है, ये जो बच्चे हैं लाइफ टाइम है। इसकी माँ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट के सिस्टम की नीड है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से जो डिप्रेशन माँ को होता है ना, वो डिप्रेशन को लीव ना हो सके। अभी हमने एक प्रोग्राम है, उस पर काम शुरू 20 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हायर कर रहे हैं। 6 का इंटरव्यू कल हो गया, 6 का कल है। लास्ट थर्सडे को क्या था, 6 का कल है, इसके बाद अगले हफ्ते इंटरव्यू। हमें 20 हायर कर रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग होगी। बागरंदुल वाला हॉल में बताया आपको मैंने, ठीक है ना। आपको भी इन्वाइट करूँगा, एक कम से कम एक विजिट कर लीजिए। 6 दिन की ट्रेनिंग है ना, किसी भी टाइम पे एक विजिट कर लीजिएगा। वो मैसेज मेरे पास आया हुआ है। अच्छा, मैं तो इन बच्चों को ये लड़कियों को ट्रेन करेंगे, ये घरों में जाएगी। हर बच्चे के घर में कम से कम एक बच्चे के घर में महीने में 6 घंटे गुजारने कुछ ट्रेनिंग के मुताबिक। और फिर इसके बाद वेलबींग को बाद में जाएंगे कि घर में हमें क्या करना है, कम्बोर्ड लगाने हैं, चीज़ें पाइप लगवाने हैं, रैम्प बनाना है, वो बाद में देखेंगे इस रिसर्च के बाद। मैं बता, खाली मैंने बात की ना, एक साथी ने कहा कम्बोर्ड मेरी तरफ से लगाने का, एक ने कहा पाइप मेरी तरफ से लगाने का। मैंने कहा 20-25 बोलो नो प्रॉब्लम। अब आप जाएं इंटरनेट पे जाएं और केयर असिस्टेंट यूके और यूएसए लिखें। वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसेबल की ट्रेनिंग करा के, और इतनी हाई स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग है, और उसी में फिर काउंसलिंग पेशेंट्स की और माँ बाप की काउंसलिंग भी होती है। ट्रेनिंग करा रहे हैं, 1 साल का डिप्लोमा हाई स्टैंडर्ड क्या करवा रहे हैं। हमने इनसे ये कहा कि अपने बच्चों को ट्रेनिंग करके स्कॉलरशिप देके हमें प्राइवेट नहीं इकरा यूनिवर्सिटी कराई थी बने भी हाँ प्राइवेट ही है, स्कॉलरशिप हम लेंगे ना, स्कॉलरशिप पे लेंगे बच्चों। वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में काम करना हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा ये मैंने कहा ये वो नहीं, पहले मैं 6 महीने करने दो मुझे इसके इफेक्ट बट मिल जाएंगे। इसके बाद आप जहाँ कहेंगे शुरू कर दूँगा, तो निगरानी करेंगे, वो खर्चा देने का तैयार है। लेकिन हमारे बात नहीं करनी है, प्रैक्टिकल पे जाना है। And you have manpower, you just need financial. मैं देखे मैन पावर के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा वो देने को तैयार है। मैन पावर मैं कंट्रोल कर दूँ, मैं तो नहीं कंट्रोल करूँ, मेरी टीम स्टाफ करेगा। टीम आपके पास है। मैं देखे कासम भाई 5000 बच्चों को देख रहे हैं स्कूल में। उन्होंने मिलकर अपनी मेहनत से 5000 बच्चे हैं इनके पास स्कूलों में, तो स्कूल में बैठे होते हैं, सारा दिन बैठे होते हैं। मैनेजमेंट स्टाफ मैनेजर करते हैं सारे काम। यहाँ भी हफ्ते में 1-2 बार आते हैं ना, स्टाफ संभाल रहे हैं। सुपरविजन है ना। हम लोग की ये सोच अभी जो ये प्रोग्राम किया है ना, ये इसको बेसिकली है जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। अभी क्या अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं हम लोग, हम इन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बाय मेडिकल कर रहे हैं, बाय मेडिसिन MRI CT से कर रहे हैं। हम उनका घर को नहीं देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि घर देखो, आपके डॉक्टर के पास हफ्ते में 1 घंटा जाएगा, 1 घंटा जाएगा, आपको चला इस बच्चे की लाइफ किस तरह गुजरेगी, इस बच्चे के मसाइल हम हल करें। उसी के घर मूवी आती देखी थी टीवी में, तो एक सीरियल चलती थी, उसके अंदर बताते थे जो हीरो था वो व्हील चेयर पर था, ऑटोमेटिक व्हील चेयर गाड़ी में वैन पर बात कर रहा हूँ 90 से पहले 80 से पहले 70 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मूवी देखते थे हम लोग।
और अब क्या है कि जिस तरह आपने ये सारी कस्टमाइज व्हीलचेयर्स और बनाई, इसी तरह गाड़ी के मैकेनिक्स सिर्फ गाड़ी में रैंप लगा दें। हाँ बिल्कुल। वो गाड़ी जो स्टार्ट हुई ना, उसके बाद शहर में सब नहीं गए और बोला हाँ कितना आसान अपने पेरेंट्स को गाड़ी से उतारना और चढ़ाना। वो रैंप पे चढ़ाते हैं। यहाँ तो कोई सोच ही नहीं है ना, हम सोच पैदा कर रहे हैं। पहले दिन गाड़ी में लाखों माँ बाप, मैं तो ये तक देख के है ना, उनको जो अमीर माँ बाप है ना, करोड़पति अरबपति, उनको ही नहीं पता कि केयर किसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो बच्चा मेंटेन कर रहे हैं, बच्चा केयर नहीं कर रहे हैं। मैं माँ को एनएमसी ले जाती थी ना, वहाँ का स्टाफ देख के आराम, डॉक्टर देख रही इमरजेंसी में उतारी, इतने आराम से उतारी। इतने एनएमसी इतना बड़ा हॉस्पिटल, हैरान थे और सब ने स्टार्ट कर दिया। अब मैं जाती हूँ, हिल पार्क भी जाती हूँ ना, कभी देखती हूँ लोग अपनी माओं को लेके इस तरह आ रहे हैं। कितना ईजी हो गया मूवमेंट, ईजी तो वो ले जाएंगे हर जगह। जाएंगे, सबसे मुश्किल काम में मूवमेंट है। पेरेंट्स बेचारे घरों में बैठ बैठे, उनका हाल क्या होता है, निकल नहीं सकते, उनका हाल क्या होता है। डिप्रेशन में जा रहे हैं ना हमारे पेरेंट्स, इसीलिए जा रहे हैं। वो एक आदमी सारी जिंदगी एक्टिव रहा हो, वो जाकर बेड पे आ जाए ताले के अंदर, घर के अंदर कितना बातें करेगा। वो अखबार से तंग होता है, टीवी से तंग होता है, बच्चों से तंग होता है। जिन बच्चों को इतना प्यार करते हैं, बच्चों को कितना प्यार करते हैं हमारे बड़े, लेकिन उन बच्चों से घबरा रहे हैं। थैंक यू आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कामयाब करें और जिंदगी कामयाब हो गया है। लंबी जिंदगी सोचना नहीं चाहिए, कामयाबी तो मुमकिन नहीं है। जिस दिन हमने कहा ना हम कामयाब होकर ठंडे हो जाएंगे, नहीं मतलब जो काम आपने न्यू डेली न्यू एवेन्यू लेते हैं हम। एवरी डे इज अ न्यू डे। और है ना, दूसरी मैं भी बात, मैं आप लोगों को दुआ दूंगी कि अल्लाह ताला आपको ताहयात इसी तरह, जब तक सांस है ना, इसी तरह लोगों की खिदमतें आप करें। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरों के लिए मोटिवेशनल, हम जैसों के लिए तो मोटिवेशन। अब मैं घर जाके अपने बच्चों को बताऊंगी, बच्चे सुनेंगे, बच्चों का भी तो दिल चाहता है ना फिर सुन के कि हम भी कुछ ये करें। फारूक है हमारे, हाँ, ये जो पाकिस्तान की पहली जो स्पेशल बच्चों की टीम थी, जो ओलंपिक में गए थे, उसके लीड ये कर रहे थे। अमेरिका गए थे हमारे कम अपने वासेवाट जमात से स्पेशल बच्चों पहला गुण हमारे साथी है। वेरी गुड। अब और अभी भी कोई भी स्पेशल बच्चे को स्कूल हो, इनका नाम दे दें आप, कौन सब जानते हैं। ट्रेनिंग हमने थ्रू आउट कराची फिर पाकिस्तान फिर भी हमारे साथ होते हैं। अभी हम केयर असिस्टेंट की ट्रेनिंग कराएंगे और देखें उनको कैसा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसा हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे कि वो माँ बाप को भी काउंसलिंग करेंगे। माँ बाप की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। विदाउट दैट दे कैन नॉट। थैंक यू। चलो।
I'm going to know.